इजरायल ईरान युद्ध के चलते वैश्विक हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सादगी और आर्थिक संयम अपनाने की अपील की है। हैदराबाद में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कहा कि आने वाले एक साल तक गैर जरूरी खर्चों से बचें, डीजल पेट्रोल का सीमित उपयोग करें, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालें और सोने की खरीदारी में भी संयम बरतें। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने, ऑनलाइन मीटिंग्स करने, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करने, कार पूलिंग अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री का यह संदेश देश हित और संसाधनों की बचत को लेकर था, लेकिन अब इसी अपील के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर जब उज्जैन से भोपाल पहुंचे तो उनके स्वागत और शक्ति प्रदर्शन में प्रधानमंत्री की अपील पर ही सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर करीब 200 से ज्यादा गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। इस दौरान हाईवे से लेकर राजधानी भोपाल तक कई जगह लंबा जाम लग गया। उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला गुजरने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच घंटों जाम में फंसे लोग परेशान नजर आए। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को हुई। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आसपास, बोर्ड ऑफिस चौराहा, डीबी मॉल के सामने और अरेरा हिल्स क्षेत्र में ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित रहा। लोग यह सवाल उठाते दिखाई दिए कि जब प्रधानमंत्री खुद पेट्रोल डीजल बचाने और सादगी अपनाने की अपील कर रहे हैं, तब उनकी ही पार्टी के नेता शक्ति प्रदर्शन के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला क्यों निकाल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी जनता को संयम और बचत का पाठ पढ़ाती है, लेकिन उनके खुद नेता दिखावे और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में जुटे रहते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कार्यकर्ताओं का उत्साह था और पार्टी के नए अध्यक्ष के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में लंबा काफिला साफ नजर आ रहा है, जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री देश हित में संसाधनों की बचत और आर्थिक अनुशासन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के भव्य काफिले और शक्ति प्रदर्शन आम जनता के बीच कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी संगठन इस पूरे मामले को किस तरह से लेता है और क्या भविष्य में पार्टी नेताओं को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने के लिए कोई संदेश दिया जाएगा या नहीं।